आइए। सर। यस, आइए, बैठिए। थैंक यू सर। आज वाले टेस्ट में जितने भी आंसर तुमने लिखा है, इस आंसर में कितने परसेंट गुंजाइश है सुधार की? सर सुधार की तो बहुत गुंजाइश है। परसेंट में बताओ। परसेंटेज शायद सर 20 से 25 30% है। 30% की गुंजाइश है। 30% और कर देंगे तो और बेहतर उत्तर आ जाएगा। जी सर। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे है कि तुम्हारे पढ़ने की दिनचर्या क्या है? सुबह सबसे पहले उठते कितने टाइम पे हो? सर 5:30 बजे। 5:30 से 5 बजे के बीच उठ जाते हो? जी सर। ठीक है। तो क्या पढ़ते हो उसमें? अक्सर जीके की ला सर। ला पढ़ते हो। फिर उसके बाद इधर आ गए, यस सर। फिर चले गए, सर खाना बनाते हैं फिर खाते हैं, यस सर। थोड़ा बहुत रेस्ट वेस्ट किए, तब तक हाँ। टाइम इधर हो गया। हाँ सर, उस बीच आधा घंटा पौन घंटा मिल जाता है रिवाइज करने। रिवाइज करने का। शाम को 7 बजे के बाद का क्या है? शाम को सर 7 बजे के बाद खाना बनाने के बाद तब तक फिर थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाता है खाना बनाने के दौरान। हाँ तो खाना बनाने के बाद फिर पढ़ने बैठते हैं लगभग 9:30 बजे। हाँ। तो फिर लगभग 12 बजे तक, 12 सवा 12 तक, बस इतना। 9:30 मतलब 2.5 घंटा रात में मिल यस। गया। 2.5 घंटा रात में सेल्फ स्टडी का मिला। जी सर। और सुबह मिला कुछ? जी सर, एक सवा घंटा सुबह मिल जाता है। 1 घंटा मांगते हैं, 3.5 घंटा। जी सर। 3.5 से 4 घंटा जी सर। सेल्फ स्टडी का मिल रहा है। जी सर। और बाकी यहाँ का 90 मिनट आईपीसी और 1 घंटा सीपीसी, 2.5 घंटा ये। जी सर। लगभग वही जितना वहाँ वही इतना हाँ सर, बराबर। बराबर चल रहा है। जी सर। तो सब कुछ सही चल रहा है? हाँ सर, सुधार की अभी भी आवश्यकता तो है। नहीं, ये स्टडी वाला स्टडी तो सही चल रही है सर, मतलब इतने घंटे यहाँ, हाँ सर, उतने घंटे वहाँ। ये तो बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट एकदम सही चल रहा है अभी। तो संस्थान सही चुने हो? जी सर, बिल्कुल। गलतियाँ अभी सुधर जाएं तो अच्छा है सर। अभी गलतियाँ तो दिन प्रतिदिन सुधरती हैं। जी सर। चलिए, साधारण चोट और चोट में क्या फ़र्क? चोट में जो है यस इस सर। वो दंडनीय कब है? सर, क्योंकि ये- हर चोट दंडनीय नहीं है। जी सर। हाँ, यदि ये स्वेच्छा है। अगर स्वेच्छा से जी की सर। जाए तो दंडनीय है। जी सर। और किसके लिए की जाए? दूसरे व्यक्ति को शारीरिक क्षति, अंग शिथिल या रोग कारित करने के लिए की जाए। किया जाए जी सर। तो है। ठीक है। एक स्त्री दूसरे स्त्री को गाली देती है खूब, जी सर। वो गाली सुन सुन करके वो बेहोश हो जाती है। जी क्या सर। यह साधारण चोट है? नो सर। आईपीसी में कहीं है दंडनीय ये? जी सर, शायद ये आप 504 में जाएगा सर। 504 में गाली गलौज करना जी सर। 504 है। ठीक है। गंभीर चोट का कोई उदाहरण बताइए। जैसे किसी ए नामक व्यक्ति द्वारा बी नामक व्यक्ति का पैर तोड़ दिया जाए। इसमें जो 325 लिखे हो ना, जी सर। ऐसे लिखना ठीक नहीं है, जी सर। क्योंकि कई चीज़ें हो सकती हैं इसमें, यस सर। इसलिए ये ठीक लिखना नहीं। जी सर। इसमें सीधे लिख सकते हो, एसिड अटैक केवल लिख सकते हो तो Yes, ठीक है। धारा नहीं ठीक है, जी सर। क्योंकि कई धाराएं हैं गंभीर चोट की। ठीक है। सदोष अवरोध, जी सर। कोई अवरोध सदोष कब हो जाता है? जब उसका आशय किसी व्यक्ति को जो जहाँ पे उसका जाने का अधिकार था और जो रोक रहा है उसका कार्य दोषपूर्ण है, मतलब उसे कोई प्राधिकार नहीं है उसे रोकने का, पर वो रोक रहा है, तो ये कार्य उसका सदोष माना जाएगा सर। तब तो संगम पे पुलिस हम लोगों को जाने से रोकती है, घुमा देती है इधर उधर। सर ये उनका विधिक कर्तव्य है ताकि लोक शांति बनाए रखें। इसीलिए नहीं है। अगर किसी को कमरे में बंद कर दिया जाए, जी सर। बाहर जाने से रोक दिया जाए, जी सर। एक तरीके से मोदी जो 25 से मार्च को किए थे, जी सर। तो क्या वो सदोष परिरोध है? सर वो तो सदैव प्रतिरोध नहीं था, क्योंकि वो राष्ट्रीय हित में था। राष्ट्रीय यस सर, क्योंकि वो जो डिसीज फैल रही थी वो इतनी भयावह थी कि लोगों को उससे बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता। हाँ, चलिए।
तुम्हारा LLB कब पूरा हो जाएगा? सर 2021 में लगभग अंत तक। 2021 शायद हाँ सर, सितंबर तक हो जाना चाहिए जहाँ तक उम्मीद है। लगभग जब तक तुम्हारा कोर्स पूरा होगा तब तक LLB पूरा होगा। जी सर। सिविल जज बनना चाहते हो? जी सर। क्या जानते हो सिविल जज के बारे में? क्या करते हैं लोग? सिविल जज एक सम्मानजनक पद है जो न्याय के लिए बनाया गया है सर। न्याय करते हैं पक्षकारों को सुन के। कितने जानते हो? ये सम्मानजनक पद है। यस सर। टीचर का पद सम्मानजनक नहीं जो इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज बिल्कुल सर सम्मानजनक है, पर दोनों के कार्य भिन्न भिन्न हैं। दोनों के सम्मानजनक में क्या फर्क है? एक चरित्र निर्माण करता है। जी सर। एक सत्य और असत्य के बीच अंतर करता है। जी सर। कि कुछ और? चरित्र निर्माण कौन करता है? शिक्षक गुरु। शिक्षक गुरु। जी सर। इलाहाबाद का परसेंटेज पढ़ाई का सिलेक्शन का क्यों घटा? कभी यहाँ बहुत होते थे, बीच में घट गया। ISPCS इस पर कभी नहीं दिमाग गया होगा? सर थोड़ा बहुत सोचे हैं, शायद यहाँ का माहौल नकारात्मकता की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहा है। किसी परीक्षा में सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट और टीचर को अगर 100% में दे दें तो कितना परसेंट स्टूडेंट का रोल है, कितना टीचर का रोल है? सिलेक्शन होने में या ना होने में, जिसमें भी हो, तो कितना परसेंट रोल स्टूडेंट का है? सर 80% मेहनत तो उसी को करनी है। स्टूडेंट को 80% है करनी पड़ेगी। 20% में शिक्षक मार्गदर्शन देते हैं, उसी के अनुसार अगर स्टूडेंट मेहनत करता जाए तो ये स्टूडेंट उल्टा इसका समझ जाता है कि कोई कोचिंग में भर्ती ले लेते हैं तो हमारी जिम्मेदारी खत्म स्टूडेंट की। जी सर। चलिए, क्या ऐसा तुम करोगे कि तुमको इलाहाबाद ज़्यादा ना रुकना पड़े, सिलेक्शन हो जाए? निरंतरता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को प्रैक्टिस, रोज़ सुधार। जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही हैं कोशिश करेंगे कि दोबारा गलतियाँ ना हो और जल्दी उनमें सुधार हो जाए। मनोबल बढ़ाने के लिए, मतलब मनोबल ना डाउन हो, उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए सर आप जो बातें बताते हैं, हम अपने आप से भी कई बार पूछते हैं ये चीज़ें, जैसे आपने बताया कि कितना किया आपने, जो आपने लक्ष्य लिया उसके प्रति आपने कितना काम किया। तो ये सवाल जब हम खुद से पूछते हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं कि कितनी आवश्यकता और है करने की। जैसे एक डॉक्टर पहले वजन करके फिर दवा शुरू करता है, वैसे स्टूडेंट को अपना वजन करते रहना चाहिए इस टेस्ट की तराजू पर। जी सर। यहीं से पता चलेगा कि आप में कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ। तुम्हारा सब अच्छा है, बस ईश्वर ने उतने कमी कर दी जितने के लिए अपने को संपूर्ण ना मान लो। जी। निरंतर अभ्यास करते रहिए और तुम्हारे लिए तो और अच्छा है कि दोनों भाई हो, एक दूसरे का मोरल वैसे भी बढ़ाते रहो। जी। तुम उनका बढ़ाते रहो, वो तुम्हारा बढ़ाते रहें। जी। इस तरीके से तुम आगे बढ़ सकते हो। और कुछ कहना है? नहीं सर। संस्थान के लिए? जी सर, संस्थान में आके सर ये चीज़ें तो पता चली कि कैसे चीज़ों को करना है डेली यूज में, क्योंकि यही नहीं पता चलता था कि हम कर क्या रहे हैं और हम सफलता के लिए क्या करें। उसका अंतर सर अब समझ में आ रहा है। चलिए अक्षय कुमार, जालौन से तुम चल करके यहाँ आए, तुमको यहाँ से जज की माला पहना कर भेजने का जिम्मेदारी हमारी है। संस्थान की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।